जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वालों, दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है, दो दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दो दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। जीना जो चाहते थे वह भी तो जी न पाए, घर द्वार छोड़ करके मिट्टी में जा समाए। जो चाहते थे वह भी तो जी न पाए, घर द्वार छोड़ करके मिट्टी में जा समाए। कल तेरा मेरा सबका, कल तेरा मेरा सबका अनजान ये बसर है। दो दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दो दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। आँखें तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्द, कंधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्द। आँखें ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्द, कंधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्द। फिर भी बना है अंधा, फिर भी बना है अंधा, कैसी तेरी नजर है। दो दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दो दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। जब मौत ने पुकारा कुछ भी न काम आया, जब मौत ने पुकारा कुछ भी न काम आया। जाते हुआ को देखो
से तू इसकी, सच्चाई से तू इसकी क्यों आज भी खबर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। मत नाज कर तो अपने अहबाब दोस्तों का, मत नाज कर तो अपने अहबाब दोस्तों का। लौट आएंगे तुझको बस खाके में मिला के, लौट आएंगे तुझको बस खाके में मिला के। तेरा वहाँ न कोई, तेरा वहाँ न कोई, हमदम न हम सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वालों, दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। तौबा अपनी गुनाह से कर ले, मरने से पहले तौबा अपनी गुनाह से कर ले। अनजान मान जा तू राहें खुदा पे चल दे, अनजान मान जा तू राहें खुदा पे चल दे। मरने के बाद तेरा, मरने के बाद तेरा मुश्किल बड़ी सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वालों, दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है,
फल भय काए सपर। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हमारे भगवान लालदास जी, उनका शरीर छूट गया है, यानी कहना चाहिए वो अब इस दुनिया से चले गए। कबीर साहब ने कहा है कि मरिहो रे तन काले करियो, अब प्राण छूटे बाहर ले डरियो। काया बिगुरचन अनमन भांति, कोई जा रे कोई गाड़े माटी। हिंदू ले जा रे तुर्कले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। कर्म फांस यम जाल पसारा, जस धीमर मछली गही मारा। राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। कहें कबीर पाछे पछते हो, या घर से जब वा घर जी। सदगुरु कबीर साहब वास्तविकता को सामने ला के देते हैं, बहुत घुमाने वाली बात नहीं करते हैं ताकि लोग की समझ में नहीं आवे, उसी धोखा में लोग हमारा चलवा बन जाए। कबीर साहब के पास ये सिस्टम नहीं है। सदगुरु कबीर साहब अपनी बात पारदर्शी दर्पण के जैसा बोल देते हैं, आर पार, चाहे सब उस बात को समझने के लिए मजबूर हो जाए। कल देखिए शिक्षक दिवस मनाया गया। कल शिक्षक दिवस के अवसर पर देखिए सारे विद्यालय में सारे शिक्षक के द्वारा, सारे विद्यार्थी के द्वारा सदगुरु कबीर साहब की वाणी का जयघोष किया गया। क्या? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सदगुरु कबीर की दूरी से भाग करके कहाँ जाइएगा? कितना भी चाहिएगा कि कबीर साहब की दूरी को छोड़ करके इधर उधर दौड़ना चालू कर दें, आपको उस दूरी के पास आना ही पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मरोगे, कौन जिंदा रहने के लिए आया है? सुंदर दिखने वाला कि जवान, कि काला कलूठा दिखने वाला, कि अमीर कि धनी, कि गरीब, कि राजा, कि भिखारी, कौन यहाँ रहने आया है? कोई रहने आया है? नहीं रहने आया है। जन्म लेकर के जो जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसको क्या करना पड़ेगा? एक दिन जाना पड़ेगा। कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आया है सो कि बोल रही हो, बोलू ना हम सब के पक्ष में कबीर साहब जज बने थे, खाली हम ही लोग के लिए नहीं, कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। कबीर साहब कहते हैं कि सबको जाना है, जो उगई सो आथवई फूलई सो कुमलय, जो चुनई सो ढही परे जन्मई सो। जो जन्मा है क्या होगा उसका? एक दिन बड़ा होगा, जवान होगा, पढ़ लिख करके एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, नेता बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, साधु बनेगा, चोर बनेगा, उचक्का बनेगा, लंगा बनेगा, लफंगा बनेगा। उसके बाद सब कुछ बन जाने के बाद अंतिम में क्या होगा? जो जीवन की सच्चाई है उसके तरफ कदम बढ़ा देना पड़ेगा। सच्चाई क्या है? मौत है ना। एक बच्चा जन्म लिया है, कल्पना करिए थोड़ा, एक बच्चा जन्म लिया है, वह बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चे की ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की, लेकिन डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें भी संदेह है ना। संदेह, सच या झूठ? वह बच्चा प्रोफेसर बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें भी संदेह है। वह बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें भी संदेह है। वह बच्चा गांव का वार्ड मेंबर बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें भी संदेह है। वह बच्चा चोर बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें भी संदेह है।
सब कुछ में संदेह है दुनिया में जब तक है, लेकिन इसी दुनिया में रह करके एक दिन वह बच्चा मरेगा, इसमें कोई क्या है संदेह। मौत आएगी, कितनों चिट्ठी भेजिए, कितनों घी खिलाइए, जलेबी खिलाइए, मौत को क्या छोड़ देगी? क्यों छोड़ता है? नहीं बोले चिल्लाइए, चोरचन सबका ध्यान से बोलिए सदगुरुदेव की मौत नहीं छोड़ेगी। एक बार ऐसे हुआ, एक आदमी का टिकट कंफर्म हो गया था और मौत जमदूत जो जमराज जो है अपने जमदूत सबको भेजा, जाओ पकड़ के ले जाओ, कहे कि यहाँ पर हसामी सब आना बंद हो गया है, तो जमदूत सब जमराज सब का भी खाना खर्चा खत्म हो गया, हसामी सब आएगा तब न मिलेगा। कहा कि जाओ उनको पकड़ के ले जाओ। वो बहुत चालू आदमी था, बहुत दिमाग के तेज था, बहुत माइंड उसका तेज था। उस आदमी के पास लिस्ट लेकर के जमराज आया, जमदूत आया, कॉपी में लिस्ट में नाम लिखा हुआ था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके। उसका नाम कहाँ था? सबसे ऊपर 1 नंबर में था। कहाँ था? बोलिए सदगुरुदेव की मन को लगाइए सब लोग सत्संग में। कहाँ लगाइए? मन को सत्संग सुनने में लगाइए। सबका मन चंचल है, इधर उधर कोई मन चंचल रहे, सत्संग की बात समझ में नहीं आएगी। जमदूत लेकर के आया, 1 नंबर 2 नंबर नाम लिखा है, 100 आदमी का नाम था। कितना? 100 आदमी का नाम था। 100 आदमी के नाम में उस व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर में था, 1 नंबर में, एकदम हेडलाइन में लिखा हुआ था, एकदम चमक रहा था उसका नाम का। आज इस व्यक्ति को जाना है। जमदूत आया, बता दिया कि भैया आज आपका नंबर है। वह व्यक्ति कहता है ठीक है नंबर है तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन जाने से पहले कुछ कर्म धर्म कर ले। गई क्या कर्म धर्म? कि आप आए तो आपका थोड़ा मान स्वागत हो जाए, थोड़ा चाय पानी जलपान नाश्ता हो जाए। अब जमदूत सब सोचा कि जब मिल रहा है तो छोड़ेंगे काहे? छोड़ेगा कोई? क्या कर रही है तुम? आए क्या कर रही है? छोड़ दो, बैठो वहाँ। बाबा साहब ये नहीं कहते हमारे सामने दीपक जलिए, वहाँ बैठो, अपने भीतर में दीपक जलाओ। कितना लाइट का प्रकाश है, फिर भी दीपक जला क्या होगा? बोलिए सदगुरुदेव की जय। ये कुर्सी के पास कोई मत आइए, सब लोग जहाँ है वहीं से बैठे रहिए। बंदगी प्रणाम करना हो तो अंतिम में करिएगा, जितना पैसा उसे चढ़ाना हो चढ़ा दीजिएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। जमदूत के पास जमदूत ने कहा, उस व्यक्ति ने जमदूत से कहा कि थोड़ा चाय पानी नाश्ता जलपान हो जाए। जमदूत सब सोचा कि जब आ रहा है तो छोड़ेंगे काहे? जैसे 12 बजे रात को पुलिसवा सब हाईवे पर एकदम गाड़ी लगा देगा, ट्रक वाला आएगा तो है रोको, लाओ 500 रुपया, नहीं तो तुमको अभी छाने नहीं देंगे, बेचारा निकाल के दे देता है। तो वैसे जमदूत सोचा कि जब आ रहा है चाय नाश्ता जलपान तो काहे छोड़ेंगे। बस चाय पीने के क्रम में उस व्यक्ति ने क्या किया? चाय में नींद की गोली दे दिया। क्या दिया? चाय में नशे की गोली दे दिया, नींद की गोली दे दिया। जमदूत नाश्ता तो किया, जलपान तो किया, खूब नमकीन बिस्कुट फल फ्रूट जो होता है रसगुल्ला तसगुल्ला सब एकदम खूब चापने के बाद अंतिम में चाय जो पी रहा था, चाय पीते पीते सब जमदूत क्या हो गया? बेहोश हो गया। सब का एकदम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गया। और वह व्यक्ति सोचता है कि चलो काम तो बड़ा अच्छा हुआ, हमारे मन में जो बात थी वही बात हो गई। उसने क्या किया? 1 नंबर में जो नाम था उस नाम को काट के कहाँ लिखा? 100 नंबर में। कहाँ लिख दिया? 1 नंबर में जो नाम था उस नाम को काट करके कहाँ लिख दिया? 100 नंबर में लिख दिया। अब 100 नंबर कन्फर्म होगा तब न, होने में तो 10 साल 20 साल लग जाएगा। सोचा कि 10-20 साल और जी लेंगे, 10-20 साल में 2-4 बार और मुखिया बन जाएंगे और MLA MP बन जाएंगे, वार्ड मेंबर बन जाएंगे और डीलर बन जाएंगे, खूब लूटेंगे वार्ड को हैं। इतने संकल्प विकल्प लेकर के इतना सपना समझो कि वह व्यक्ति रह गया। 4 घंटा 5 घंटा के बाद जब उसकी नशा उतरती है, जमदूत सब क्या कहता जानते हैं? आहा तुम कितना बढ़िया आदमी हो,
तुम कितना भला आदमी हो, तुम्हारे पास आए, चाय नाश्ता मिला, उसके बाद नींद भी बहुत अच्छी आई, सोने के लिए भी बहुत अच्छा मिला, चलो तुम हम लोगों की बड़ी सेवा किए हो, तो तुम्हारे ऊपर 10 साल का मोहलत दे देते हैं। करते क्या है, ताकि तुम्हारा नाम काट करके कहाँ लिख देते हैं, सबसे नीचे में लिख देते हैं। और नीचे में क्या लिखेगा, कहा कि चलो हम तुमको छोड़ देते हैं, अब ऊपर से नहीं नीचे से चालू करते हैं। कहाँ से, नीचे से चालू करते हैं। नीचे से जब चालू किया तो देखा कि फिर उसी का नाम आ गया। किसका नाम आ गया, फिर उसी का नाम आ गया। मौत को व्यक्ति खुद ही बुलाता है, मौत अपने आप नहीं आती है। सदगुरु कबीर ने कहा कि यही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। ये दुनिया के लोग मौत से डरते हैं, दुनिया के लोग मौत से घबरा जाते हैं। मौत का नाम सुनते ही देखिए सब के एकदम रूह कांप जाते हैं, कांपते हैं ना। घर द्वार में कहीं मृत्यु की चर्चा कर दीजिए तो कहेगा हे चुप रहिए, ये सब बात मत बोलो, ये अपशकुन वाली बात है, ये सब मंगल वाली बात नहीं है, मंगल वाली बात बोलिए। मौत की चर्चा लोग सुनना क्या हो गया है, मौत का चर्चा सुनते ही लोग डरने लग गया है। कबीर साहब कहते हैं जीवन जो क्षणभंगुर है, इस क्षणभंगुर जीवन के लिए लोग लालायित है कि हम और थोड़ा दिन जी लें, हम और थोड़ा दिन जी लें। अगर और ज़्यादा दिन जीना हो, अगर अच्छा काम करने वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा दिन जीता है तो उसका जीना क्या होगा, सार्थक होगा। और कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन जीता है, गलत काम करता है, समाज में गलत उद्देश्य लेकर के जीता है, समाज में गलत गंदगी फैलाता है, तो उस व्यक्ति का जीना क्या होगा, और नरक का ही कारण बनेगा, स्वर्ग का कारण नहीं बन सकता है। खुद व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्ग और नरक स्थापित करता है। स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है, कहीं ऊपर में नहीं है, कहीं आकाश में नहीं है। आज मरने के बाद कहते हैं कि कहाँ गया, स्वर्ग में गया। और स्वर्ग कहाँ है, कहते छे बोले नहीं चाहिए, कोनो हमरा से दुश्मनी है। स्वर्ग कहाँ, ऊपर में, आकाश में। सब आकाश के तरफ पंडित जी जब पिंड पढ़वाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ जो जो दोगे तो सब कहाँ मिलेगा, ऊपर में बाप जो गया है मर करके वहाँ मिलेगा। छत्ता दोगे तो छत्ता वहाँ मिलेगा बाप को, खटिया दोगे तो वहाँ खटिया पर सुतेगा, सरेसा घोड़ा दोगे तो वहाँ सरेसा घोड़ा पर चढ़ेगा, बढ़िया खाना दोगे तो बढ़िया खाना वहाँ मिलेगा, अगर नहीं दोगे तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। एकदम सफेद झूठ बोल बोल करके पंडित जी सब सामान कहाँ ले जाता है, अपना घर में ले जाके भर लेता है। और जजमान को बस ठंगा दिखा देता है। जजमान के बाप को कुछ मिला कि नहीं मिला, लेकिन उसके घर में सब कुछ मिल जाता है। पंडितानी को सब कुछ मिल जाता है, अपने उनके बच्चे को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन समाज के लोगों को क्या बनाता, केवल बेवकूफ बनाता है। मरने के बाद पिंडदान का काम होता है। पिंडदान का मतलब होता है कि जीते जी शरीर को दान करना, माँ बाप की सेवा में इस शरीर को दान करना, इसी को पिंडदान कहा गया है। जीते जी माँ बाप के प्रति हमदर्दी जताना, इसी को श्राद्ध कहा गया है। लेकिन आज मर जाने के बाद श्राद्ध करता है, मर जाने के बाद पिंडदान करता है। एक श्रवण कुमार था हमारे देश में, कहते हैं जो कामर बना करके माता पिता को तीर्थ कराता था ना, पुरानी कहानी है, सही हो या झूठ हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहानी कहती है एक श्रवण कुमार था जो अपने माता पिता को कामर बना करके सारे तीर्थों में ले जाते थे, सत्संग सुनाने के लिए ले जाते थे, साधु महात्मा के पास ले जाते थे, दिव्य आत्माओं के पास ले जाते थे। और आज के श्रवण कुमार है क्या करते हैं, कामर ढो करके बैजनाथ धाम जाते हैं, देवघर जाते हैं, और वहाँ से जल चढ़ा के आते हैं। घर में माँ बाप एक गिलास पानी के लिए, दवाई के लिए, दारू के लिए, कपड़े के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन आज के श्रवण कुमार पानी जाकर कहाँ चढ़ाता है, बैजनाथ धाम में।
और ऐसे ऐसे लोग हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि बाबा सावन में जे छे ना लहसुनो प्याज छोड़ दीजिए, मछली मांस तो दूर। क्या करते हैं? सावन में लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं। और बैजनाथ धाम में जाकर देखिए, देवघर में जाकर देखिए, जो लोग ज्ञान देता है कि बाबा सावन में मछली मांस दूर, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, वह जब जल चढ़ा के निकलता है तो दारू पीता है। मैं आंखों से देखा हूँ, ये मैं केवल सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं भी बैजनाथ धाम चला गया, गंगा जल भर के नहीं गया, सुल्तानगंज में डुबकी लगा के गंगा जल लेके नहीं गया, ऐसे ही गया था देखने के लिए, वहाँ के लीला को देखने के लिए। जो लोग कहते हैं हम सावन में क्या मछली मांस तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, वैसे वैसे लोगों को देखा कि जल चढ़ा के जब निकला तो कोई गांजा पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई ताड़ी पी रहा है। क्या बैजनाथ धाम जाना सफल हो गया? नहीं हुआ। आपका जीवन, आपका भोजन, आपका रहन सहन, आपका चरित्र अगर पवित्र नहीं बना, हजारों बैजनाथ धाम मिल करके आपको स्वर्ग क्या भेज देगा? नहीं भेजेगा। हजारों बाबा मिल करके आपको स्वर्ग नहीं दे सकता है, हजारों महात्मा, हजारों परमात्मा मिल करके आपको जन्नत नहीं भेज सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मरिहो रे तन काले करियो, एक दिन मरोगे, इस शरीर को लेकर क्या करोगे? इसलिए इस शरीर से अच्छा काम करिए, इस शरीर से पवित्र काम करिए, इस शरीर से सुंदर काम करिए, इस शरीर से सेवा का काम करिए, इस शरीर से आत्म उद्धार और सुंदर सब समाज के निर्माण का काम करिए। अगर इस शरीर से साधना का काम, ध्यान का काम, संत गुरु माता पिता रोगी अपाहिज की सेवा का काम हो रहा है तो समझिए कि शरीर का मिलना सार्थक हो गया। अगर शरीर से यह काम नहीं हो रहा है, इस शरीर से सेवा का काम नहीं हो रहा है, इस शरीर से ध्यान का काम नहीं हो रहा है, इस शरीर से साधना का काम नहीं हो रहा है, इस शरीर से परोपकार का काम नहीं हो रहा है, तो समझिए कि ये शरीर का जन्म लेना क्या हो गया? बेकार हो गया। मनुष्य शरीर प्राप्त करके, केवल सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे, हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर साधना नहीं करते, देखिए फिर आगे दीपक जलाने के लिए अंधेरा लग रहा है, जो जल रहा है जलने छोड़ दो, हटो वहां से, जाओ उधर सत्संग में बैठो। सत्संग तो सुनना है नहीं, खाली दिया जलाने में लगे रहते हो। उधर बैठो, इधर बैठो, इधर चलो इधर बैठो, भाग दे, इधर बैठो। बोलिए सदगुरुदेव की। आंगन में देखिए कारीगर महाराज खाना बना रहा है, इस सुहासिनी सब आंगन में कौन चीज कर रही है? मुंह में मुंह जोड़ के गौप दे रही है। उसको आके सत्संग में बैठना चाहिए, तो आंगन में बैठ करके गौप खूब चल रहा है, मैं देखा हूँ। इसलिए सबको भेजिए सत्संग में, पंडाल में। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर हम साधना का काम नहीं किए हैं, ध्यान का काम नहीं कर रहे हैं, परोपकार का काम नहीं कर रहे हैं, भजन और भक्ति का काम नहीं कर रहे हैं, समझिए कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके केवल टट्टी बनाने की फैक्ट्री लेकर घूम रहे हैं, पैखाना बनाने की फैक्ट्री लेकर घूम रहे हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधना करिए, भजन करिए, ध्यान करिए। सभी लोग बैठिए सुबह शाम अपने बच्चों को, अपने बालक को लेकर के। आज बहुत लोग को देखता हूँ संतों से प्रेम तो रखते हैं, उनके भजन और सत्संग से, प्रवचन से प्रेम तो रखते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि आप वैष्णव बन जाओ, आप भी गुरु का मंत्र लेकर के, माला लेकर के ध्यान सुमरन साधना करो। तब कहते हैं बाबा अभी उम्र नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? अभी उम्र नहीं हुई है। उम्र कब होगी? हम लोगों को जब देखते हैं, क्या बात है, हम लोगों को जब देखते हैं तब कहते हैं बाबा अभी से कौन उम्र हुई जो आप बाबा बन गए? इतनी छोटी उम्र में महात्मा बन गए। 80-80 साल, 90-90 साल का बुढ़वा सब पूछता है बाबा अभी से उम्र क्या हो गई, महात्मा बन गए, न दुनिया को देखे, न संसार को देखे, न शादी, न विवाह, न बाल, न बच्चा, बन गए बाबा, आपको दुनिया का क्या अनुभव हुआ? मैं उनसे कहता हूँ बाबा आपकी उम्र 80 साल हो गई है,
आपकी उम्र 90 साल हो गई है, चलिए अब आप बाबा बन जाइए। तो कहते हैं नहीं, अब नहीं होने वाला है। क्या कहता है? अब नहीं होने वाला। क्यों? उसमें मोह घेर लेता है, घेरता है ना। बुढ़ापा में मोह घेर लेता है। और बेटा से ज्यादा मोह कौन चीज में होता है? पोता में। ये देखिए, लगता है पोता वाली है ये। बेटा से ज्यादा मोह पोता में हो जाता है। अब पोता जब गोदी में आता है तो उसे रहा नहीं जाता है, तो महात्मा बन पाएगा? एक बाबा आ गया मेरे पास आश्रम में। आश्रम में जब आया तो मैं कह रहिए यहाँ पर साधना करिए, भजन करिए, ध्यान करिए। हम अगर कहीं जाए तो चुट से घर चला जाए। मैं उनसे पूछा, हम कहीं जाते हैं आप चुट से घर क्यों चले जाते हैं? वो कहा कि हमको एक तो पोता हुआ है, उस पोता को गोदी में नहीं लेते तो हमको नींद नहीं होती। क्या? उसको नींद नहीं होती। देखिए मोह कैसा प्रबल होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मोह सकल व्याधिनकर मूला, तेहते पुण्य उपजे बहुसूला। कबीर साहब ने कहा कि मम्मा के से ये मर्म नहीं पाई, हमरे से इन मूल गमाई। कबीर साहब कहते हैं, मोह का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के मर्म को भूल जाता है, भूलता है। जिस व्यक्ति के जीवन में मोह घर कर गया है, जिस व्यक्ति के जीवन में लोभ घर कर गया है, वह व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है। रावण के मन में सीता का मोह घर कर गया, किया था ना। दुर्योधन के मन में राज का मोह घर कर लोभ आ गया, तो अब वास्तविकता से बहुत दूर चला गया। जिस रावण को इतना बड़ा पंडित कहा जाता है, 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता रावण था, उतना बड़ा ज्ञानी, उतना बड़ा विद्वान अभी तक की दुनिया में कोई देखने को नहीं मिलता है। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी रावण का सत्यानाश हो गया। क्यों हो गया? एक मोह के कारण। उतना बड़ा बलशाली होने के बाद, 100 भाई होने के बाद दुर्योधन भी वो मारा मारा फिरता रहा और कहा कि सुई बिना युद्ध किए बगैर हम सुई के नोक बराबर तक पांडव को नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसका लोभ, उसका घमंड देखिए, सुई का नोक किया, 100 भाई को दे दिया ना, 100 भाई को दे दिया। और अंतिम में अपना भी मुंह छिपा करके जीना पड़ा उसको। समाज में सम्मानित होकर के नहीं जीता है। रावण सम्मानित होकर नहीं जीता है। कंस दुर्योधन सम्मानित होकर के नहीं जीता। क्यों? उसने अपने जीवन की मोह को नहीं हटाया, अपने जीवन के लोभ को नहीं हटाया। हम अगर अपने जीवन के लोभ और मोह को हटा देते हैं तो हम लोग भी क्या बन जाएंगे? महापुरुष की गिनती में आ जाते हैं। हम लोग भी संत की गिनती में आ जाते हैं। सदगुरु कबीर बाबा में ही हम लोग भी रविदास, मीरा, सीता और सावित्री की गिनती में आ जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन को मोह क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि मरोगे इस तन को लेकर क्या करोगे? मरिहो रे तन काले करियो, और प्राण छूटे बाहर ले डरियो। डाल देगा ना। जब जीव से प्राण निकलेगा, कितनो बड़ा प्यारा पति है तो पत्नी क्या कहेगी? रह दियो, नहीं जल दियो, नहीं कहेगी। 12 घंटे 20 घंटे के बाद क्या कहेगी? जल्दी ले चलो इसको, नहीं तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। कितनो बड़ा प्यारा पुत्र हो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, जब तन से प्राण निकल जाएगा उसको 1 मिनट रखना लोग पसंद नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इस श्वास के रहते तक जीव जब तक इस शरीर में है तभी तक इसका सम्मान होगा। काया निकल गया पिंजरा से खाली पड़ी रही तस्वीर। जब यह काया, जब यह जीव शरीर से निकल जाएगा तब इस काया का कोई लोग वैल्यू नहीं देगा, तब इस शरीर का कोई लोग महत्व नहीं देगा। इस शरीर का ले जा करके तुरंत गाड़ देगा, जला देगा, दफना देगा, जिसका जो विधि है वो कर देगा। सदगुरु कहते हैं प्राण छूटे बाहर ले डरियो, काया बिगुरचन अनबनी भांति, कोई जा रहे कोई गाड़ी माटी। एक काया जो है बिगुरचा से भरे हुए हैं, भरे हैं ना। इस शरीर जो इतना सुंदर चमकता हुआ चेहरा दिखता है, इस शरीर में देखिए गंदगी ही गंदगी
है ना, नाक से क्या निकलती है? कौन सी निकले से? गंदगी निकलती है। जो आंख इतना सुंदर दिख रहा है, आंख को सजाते हैं सुरमा लगा के, कज्जल लगा करके, हैं? जिस कान को बढ़िया बढ़िया इत्र लगाते हैं, जिस शरीर में इतने सुंदर सुंदर सेंट लगाते हैं, जिस शरीर में इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं, जिस मुंह को, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, कहने वाली बात है, कहना पड़ता है, जिस मुंह को इतना सुंदर सुंदर लिपस्टिक से सजाते हैं, वह मुंह से क्या निकलता है? गंदगी तो निकल रही है। कहीं किसी के शरीर पर थूक दीजिए तो क्या करेगा? आपको प्रणाम करेगा? प्रणाम नहीं करेगा, गाली देगा, मारना चालू करेगा ना। इस शरीर में सब जगह सारी इंद्रियों से गंदगी ही गंदगी निकलती है। इसलिए इस शरीर में रह करके सदगुरु कहते हैं, इस गंदगी में आने का अवसर प्राप्त दोबारा नहीं मिले, उसके लिए क्या करिए? आप ध्यान करिए। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब की पंक्ति है कि बैठ नित एकांत में, निरखे प्रवृत्ति विलास को, दृष्टा में चेतन भिन्न, ऐसा यत्न करना चाहिए। सभी लोग एकांत में बैठ करके साधना करिए। आज घरों में देखता हूँ पूजा स्थल है, उसमें कुछ देवी देवता के फोटो है, गोसाई बाबा है, गहिल है, परमेश्वरी है, जलपा है, कौन कौन देवी उसमें बैठी है। वहाँ जाकर के कुछ लोग अगरबत्ती जला देंगे, सांझ दे देंगे, बस उतना ही से सोचते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हो गया। नहीं होगा। आपके अपने जीवन का उद्धार तो साधना करने से होगा, ध्यान और चिंतन करने से होगा, संतों के सानिध्य में बैठने से होगा, सत्संग में बैठने से होगा। कि थोड़ी देर का दिया जला देना, अगरबत्ती जला देने से आपके जीवन का उद्धार नहीं हो जाएगा। आप सभी लोग बैठिए। पूजा घर अगर बने हैं तो एकांतवास इसलिए बना है, साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए। आप उसमें आंख बंद करके बैठिए, तो आप आंख बंद करके किसी भगवान को मत देखिए, किसी भगवती को मत देखिए, किसी देवी और देवता को मत देखिए। आप आंख बंद करके निरख परख करिए। अगर सुबह में बैठते हैं तो मन का निरख परख करिए कि दिन भर हमारे मन में कोई गंदगी नहीं आने पावे। और ऐसा निरख परख करके, ऐसा संकल्प लेकर के हम काम करना प्रारंभ करेंगे तो दिन भर हमसे कोई गलती होगी है तो यो नहीं बोले चाहिए। यहाँ सब कुछ गड़बड़ जरूर से लागे है तो अगर दिन मन में संकल्प ले लेंगे कि आज हमको गलत नहीं करना है, आज हमारे मन में गलत विचार नहीं आना है, और आज हमारे मन में जलन की भावना नहीं आना है, आज हमारे मन में कुड़न की भावना नहीं आना है, तो होगा? नहीं होगा। संकल्प होना चाहिए। हम लोग पर्व करते हैं, त्योहार करते हैं, लेकिन मन में गंदगी पालते हैं तो पर्व और त्योहार कभी सफल नहीं होगी। एक बहन जी थी, वो चली गई मार्केट। क्यों गई मार्केट? साड़ी खरीदने। क्योंकि चौरचन का पर्व था। ध्यान दीजिएगा, आज चौरचन का पर्व है। हाँ, सब नहीं सोचो कि बाबा लोग चौरचन का मखोल हो रहा। नहीं, आप चौरचन करिए, खूब बढ़िया पकवान बनाइए, हम लोग को भी खाने को मिलता, बड़ा गदगद रहते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो गई बाजार साड़ी खरीदने के लिए। दुकानदार से कहती है, भाई साहब एक ऐसी साड़ी देना, आज चौरचन है, और पहन करके हम चौथी चांद भगवान को हाथ उठाएंगे तो हमारी जो गोतनी है वो गोतनी देखेगी तो एकदम जलेगी, जल भून जाएगी। क्या कहती है? हमारी गोतनी जब साड़ी पहने हुए देखेगी तो गोतनी देख करके क्या हो जाएगी? जल जाएगी। दुकानदार क्या कहा जानते हैं? बहन जी माफ करना, वो साड़ी अभी कभी तुम्हारी गोतनी लेके चली गई। कौन लेके चली गई? वह साड़ी अभी कभी कौन लेके चली गई? तुम्हारी गोतनी लेके चली गई। कौन जलेगी अब? कौन जलेगी? जिसके मन में जलाने की भावना है, जिसके मन में ईर्ष्या की भावना है,
जिसके मन में नीचा दिखाने की भावना है। इसलिए ऐसी भावना रख करके कोई व्यक्ति पर्व करेगा, उसका पर्व सफल नहीं होगा। ऐसी भावना रख करके कोई व्यक्ति ध्यान करेगा, कोई व्यक्ति सत्संग करेगा, कोई व्यक्ति संत गुरुजन माता पिता की सेवा करेगा, तो उनकी सेवा सफल नहीं होगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं आप आंख बंद करके सुबह में बैठिए, दोस्तों ये विचार करिए कि शाम तक मेरे मन में कोई गंदगी नहीं आने पावे। आज व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो कोई नाद देखता है, कोई बिंदु देखता है, कोई सूरत शब्द देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई ब्रह्मांड देखता है, कोई कुछ देखना चालू कर देता है। कबीर साहब कहते हैं ये सारे के सारे ध्यान नहीं है, ये ध्यान करने केवल तैयारी है, केवल खेत जोत रहे हैं। जैसे मक्का लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत को जोते छिए। अहाँ सबके नए अनुभव, अहाँ सब जोते हैं। मक्का लगाने से पहले खेत को कई बार जोतते हैं, 1 चास 2 चास 3 चास 4 चास 5 चास जाकर के तब क्या करते हैं, मक्का लगाते हैं। ध्यान में पहुंचने के लिए हम कोई आलम्बन लेते हैं तो वह आलम्बन केवल तैयारी कर रहे हैं, वह ध्यान नहीं है। जब तैयारी करके हम वहां तक पहुंच जाते हैं तब ध्यान में हम प्रवेश करते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब से पूछा गया कि ध्यान का मतलब क्या होता है, ध्यान किसको कहते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब की एक छोटी पुस्तक है, 5-10 रुपये की पुस्तक है, उसका नाम है कि ध्यान क्या। सब लोग पढ़िएगा उसको। जो ध्यान को समझना चाहते हैं, आज ध्यानी लोग ध्यान को इतना उलझा दिया है, इतना उलझा दिया है। ध्यान में बैठो तो तुम आकाश में उड़ने लग जाओगे, ध्यान में बैठो तो तुम 6 महीना आगे पीछे की बात जान जाओगे, ध्यान में बैठो तो तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, तुमको सारी रिद्धि सिद्धि मिल जाएगा। यानी कि ध्यान को आज मखौल बना दिया है। सदगुरु अभिलाष साहब से पूछा कि ध्यान का मतलब क्या। सदगुरु अभिलाष साहब ने जवाब दिया कि ध्यान का मतलब कुछ नहीं सोचना। क्या? ध्यान का मतलब कुछ नहीं सोचना। जहाँ बैठ करके व्यक्ति के मन के सारे चिंतन समाप्त हो जाता है, मन के सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है, मन का सारा आलंबन समाप्त हो जाता है, उसको क्या कहा गया है, ध्यान कहा गया है। उसी को हमारे दर्शन के ऋषि ने कहा कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का पूरी तरीके से निर्विषय हो जाना, मन में किसी तरह का विषय नहीं चले, मन के सारे विषय समाप्त हो गया, मन का सारा प्रपंच समाप्त हो गया, मन का सारा मैल समाप्त हो गया, उसको क्या कहा गया, ध्यान कहा गया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि काया बिगुरचन अनबनी भांति, कोई जा रे कोई गाड़े माटी। यहाँ तक हमारे देश में जलाने और गाड़ने का भी बड़ा मखौल चलता है। हिंदू समाज में कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है, और मुसलमान उसको गाड़ देता, मुसलमान भी गाड़ता है। सदगुरु कहते हैं कोई जारे कोई गाड़े माटी, कोई जला देता है, कोई मिट्टी में गाड़ देता है, कोई पानी में प्रवाहित कर देता है, कोई खुले आकाश में ले जाके छोड़ देता है। हमारे देश में ये 2 काम होता है, या तो जला देता है या तो गाड़ देता है। गाड़ो फेंको चाहे जलाओ शमशान रे सांवरिया, उस भजन में भी आप लोग सुने होंगे। आइए भजन को पूरा कर देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। एक हड्डी मुझसे करने लगी, घर से निकला सैर करने, मन में एक अरमान था, एक तरफ सुनसान जंगल, एक तरफ बियाबान था। पाँव पड़ी हड्डी पे तो उनका भी यही बयान था, संभल कर चलना मुसाफिर,
मैं भी कभी इंसान था। एक आदमी नदी के किनारे किनारे टहल रहा था। टहलते टहलते अचानक उनके पांव हड्डी से टकरा गए। हड्डी से जब टकराए, वह व्यक्ति थोड़ा पीछे हटा और गौर से हड्डी को देखा और सोचा कि मैं गलत रास्ते आ गया, मुझसे हड्डी छू गई। बाहर की हड्डी जब छू जाती है तो आदमी बड़ा परेशान होता है। इस शरीर को देखिए, भीतर से हड्डी हड्डी है ना। 208 हड्डी इस शरीर के अंदर, कितनी 208 हड्डी है। एक हड्डी अगर बाहर से छू गई तो आदमी छूता जाता है, आदमी अशुद्ध हो जाता है। हड्डी और आदमी के बीच में वार्तालाप हुआ। क्या वार्तालाप हुआ? देखिए भजन कहता है, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सावरिया, जो पड़ी थी सुर सरधार रेत मैदान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुर सरधार रेत मैदान रे संवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे संवरिया, बयान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुर सरधार रेत मैदान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुर सरधार रेत मैदान रे संवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे संवरिया, बयान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुर सरधार रेत मैदान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुर सरधार रेत मैदान रे संवरिया। हड्डी बोली सुनो यार, क्यों मुझको देख गिनाते हो, थोथ करके ना किसी कोड़े दूर दूर हट जाते हो। संभल संभल कर पाँव रखते, छूने से बहुत डराते हो, कर धोखे से पड़े पाँव तो जाकर तुरंत नहाते हो। पर हम भी तो थे एक दिन, पर हम भी तो थे एक दिन इंसान रे संवरिया, इंसान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुर सरधार रेत मैदान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुर सरधार रेत मैदान रे संवरिया।
दिन तो हम भी इस तन पर साबुन तेल लगाते थे। एक दिन तो हम भी इस तन पर साबुन तेल लगाते थे। तेरे गुलाल सुगंधित चीजें मलमल खूब नहाते थे, मलमल खूब नहाते थे। इस दिन सभी लोग शरीर को बड़े सुंदर तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, इस तरह गुलाल लगाते हैं। सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े से शरीर को सजा करके सुसज्जित होते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दिन तो हम भी इस तन पर साबुन तेल लगाते थे। कि तेरे गुलाल सुगंधित चीजें मलमल खूब नहाते थे। आते थे प्रिय बंधु मिलने, ऊनी सूती और रेशमी कपड़े खूब सजाते थे। आते थे प्रिय बंधु मिलने, हम भी मिलने जाते थे। पराज खाता है मरघट में, पराज खाता है मरघट में। कौवसान रे संवरिया, कौवसान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुर सरदार रे मैदान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुर सरदार रे मैदान रे संवरिया। कहाँ गए वो संग संगाती, कहाँ गए वो हीरे मोती। कहाँ गए वो संग संगाती, कहाँ गए वो हीरे मोती। कहाँ गए वो हाथी घोड़ा जिन पे रोज सवारी थी। अपने अपने स्वार्थ कारण दुनिया सारी रोती है। अंत समय में सबकी भाई यही तीन गति होती है। गाड़ो पे को चाहे जलावो, गाड़ो पे को चाहे जलावो। शमशान रे संवरिया, शमशान रे संवरिया, जो पड़े थे सुर सरदार रे मैदान रे संवरिया, जो पड़े थे सुर सरदार रे मैदान रे। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे संवरिया, बयान रे संवरिया, जो पड़े थे सुर सरदार रे मैदान रे संवरिया, जो पड़े थे सुर सरदार रे मैदान रे संवरिया। चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का जोगी। चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का जोगी। चाहे पक्का पहलवान हो
देखो भाई छुटकारा क्यों कर होगी, जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तरही भी होगी। चाहे हो वह शहंशाह, चाहे हो वह शहंशाह महान रे संवरिया, महान रे संवरिया जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे संवरिया, जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे संवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे संवरिया, बयान रे संवरिया जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे संवरिया, जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे संवरिया। यह दुनिया ब्रह्मजाल लगाया लग 84 मेरा है, यह दुनिया ब्रह्मजाल लगाया लग 84 मेरा है। नहीं किसी का तू है बंदे और न कोई तेरा है, बीत कर दिन होता है शाम के बाद सवेरा है। नहीं ठिकाना इस जीवन का चिड़िया रहने बसेरा है। इन सब बातों को सोच समझ, इन सब बातों को सोच समझ धर ध्यान रे संवरिया, धर ध्यान रे संवरिया जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे संवरिया, जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे संवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे संवरिया, बयान रे संवरिया जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे संवरिया, जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे संवरिया। इतना कह कर चुप हुई हड्डी मैंने मन में गौर किया, बिल्कुल बात सच्ची है भाई हड्डी ने जो बयान किया। बाहर की एक टुकड़ी हड्डी मनुष्य जब छू गई, मनुष्य छू करने लगा, हड्डी ने बहुत बात कह करके सुना दी मनुष्य को। जब सारी बात मनुष्य सुने तो गौर करने लग गया, हड्डी ने जो भी बात कही सारी बात सही है, उनकी सारी बात गलत है। अगर गलत हुई है तो कौन है, मैं जिंदा मनुष्य, मैं जिंदा हड्डी हूँ। तो जिंदा हड्डी जितना घमंड करता है, मुर्दा हड्डी उतना घमंड नहीं करता है। हड्डी की सारी बात सुन करके मनुष्य के अंदर चिंतन चलने लग गया, दुनिया में बुरा किसको कहा जाए, दुनिया में छूत किसको माना जाए, घिन किससे माना जाए। इस हड्डी के बदौलत मेरा शरीर में ढांचा खड़ा है, उसको
उसको छू जाने के बाद इतनी घृणा माने तो फिर शरीर में रहना क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। इतना कह कर चुप हुई हड्डी, मैंने मन में गौर किया। बिल्कुल बात सच्ची है भाई, हड्डी ने जो बयान किया। बुरा कहूँ तो किसे कहूँ, सबसे बुरा है मेरा जिया। सत्संगत कर सुधरे वह जो गुरु से सच्चा ज्ञान लिया। धारण करो तभी होगा, धारण करो तभी होगा कल्याण रे सवरिया, कल्याण रे सवरिया। जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे सवरिया, जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे सवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया, बयान रे सवरिया। जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे सवरिया, जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे सवरिया, जो पड़े सुरसर धार रे मैदान रे सवरिया। जो पड़े थे, जो पड़े थे, जो पड़े थे सुरसर धार रे मैदान रे सवरिया, जो पड़े थे सुरसर धार रे मैदान रे सवरिया, जो पड़े थे सुरसर धार रे मैदान रे सवरिया। बोलिए सद्गुरु देव की। मैं अपनी बात शुरू किया था कि मरियो रे तन काले करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरियो। काया बिगुरचन अनमनी भांति, कोई जारे कोई गाड़े माटी। काया ये शरीर जो है दुख से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, झंझट से भरा हुआ है। इसलिए इस शरीर से झंझट कैसे निकले, जीवन का झंझट कैसे समाप्त हो, जीवन का उलझन कैसे समाप्त हो, इसके लिए हमें संत सद्गुरु और सत्संग के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। हम संत सद्गुरु और सत्संग के सानिध्य में जाएंगे तो हमारा जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन अपने आप स्वर्गमय हो जाएगा। इसलिए इसी काम को करने की आवश्यकता है। आज हमारे भगवान लालदास जी शरीर से नहीं है, वह शरीर छोड़ के चले गए। जिस किसी विधि से जाना हो वो चले गए, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि शरीर में रह करके सारे उपद्रव को झेल लेना मुक्ति का काम है। अगर शरीर में रह करके किसी भी आवेश में आकर के दुनिया छोड़ देते हैं, समझिए कि बंधन हम और बना लेते हैं। इसलिए कोई भी परिस्थिति आवे, कितना भी उलझन आवे, कितना भी झंझट आवे, किसी भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सो बार, कुजन कुम कुम्हार का एक धक्का दरार। कुम्हार का घड़ा होता मिट्टी का, एक ही धक्का में फूट जाता है, लेकिन सोनार का जो सोना होता है कई बार टूट करके वो क्या बन जाता है, आभूषण बन जाता है, गहना बन जाता है, और हमारे आपके शरीर को क्या करता है, सजा देता है। हमें भी ऐसे सज्जन बन करके दुनिया में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, तभी हम सत्संगी कहलाने के हकदार हो सकते हैं। भगवान लालदास जी के जीवन के प्रति, उसके प्रति सत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके पूरे परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि आपके पूरे परिवार का जीवन सत्संगमय हो, वैष्णव धर्म का हो, संत के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला हो, और आप तमाम श्रोता बंधु के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ऐसी श्रद्धा, ऐसी लगन आपकी बनी रहे। चलते चलते
आज चौरचन पर्व के अवसर पर आप तमाम चौरचन करने वाली माता बहनों को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरुदेव की जय, सदगुरु धर्म स्वरूप साहिब की जय। बहुत बहुत खुशी की बात है जे हमारे बीच में पूज्यपात जो भठेली आश्रम से ब्रह्मचारी साहब जी आए हुए हैं। बहुत बढ़िया विचार शब्द रखा, सभी को मन तो गदगद हो गया। सदगुरु इशारा करते हैं कि यह मृत भूमन है, ये कर्म क्षेत्र है। जैसा